अस्सलाम वालेकुम। नवम जमात का जो सबक नंबर 13 था उसमें हमने कार्बन के बारे में देख रहे हैं। उसमें हमने कार्बन की साख्त देखे, कार्बन के बारे में उसके बहरूप देखे। मुनज़्ज़म अगर जहाँ कार्बन का अरेंजमेंट रहता तो वहाँ क्रिस्टलाइन कार्बन मिलता, और जहाँ वो मुनज़्ज़म तरीके से जमे हुए नहीं रहते वह हमें एमॉर्फस वो फॉर्म मिलती है उसकी कार्बन की। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अब यहाँ से 4 पार्ट के बाद ये जो 5वें नंबर का जो पार्ट है हमारा, इसके अंदर हम एक नया अब डिटेल में सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ने वाले। अभी तक के तो उसकी तबई हालत के बारे में पढ़े, उसके बाद में हमने जैसे उसमें हीरा देखे, सल्फाइड देखे, है ना, फुलरीन देखे, उसके बाद कोयले की बहुत सारी स्टेप्स देखे, है ना, जहाँ हमको 60% कार्बन वाला देखे, फिर 60 से 70 कर वाला देखे, 70 से 90 वाला देखे, फिर एक कंडीशन देखे कि जहाँ पर हमको 95% तक उसके अंदर कार्बन रहते, और उसके बाद देखिए कि हमने कि जो प्योर हालत में ये रहता उसको हम कोक कहते। उसके बाद का जो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हाइड्रोकार्बन्स, बुनियादी नामियाती मुरक्कबात। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे मुरक्कबात जो हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रो माना हाइड्रोजन से और कार्बन, है ना, तो वो दोनों को मिलाने के बाद जो वर्ड बना वो बना हाइड्रोकार्बन। मतलब तमाम नामियाती मुरक्कबात के साथ हाइड्रोजन शामिल होते, जितने भी नामियाती मुरक्कबात है हर एक के अंदर क्या रहेगा, हाइड्रोजन शामिल रहेगा। बराबर है। अब हाइड्रोजन शामिल रहेगा, उसके बाद हमको ये देखना है कि हाइड्रोजन तो शामिल रहेगा, लेकिन अगर उनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों साथ में रहे, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों साथ में रहते तो उनको अपन हाइड्रोकार्बन्स कहते, हाइड्रोकार्बन कहते। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखिए। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का मतलब क्या, ये बताता मदार को कि पहले मदार में 2, दूसरे मदार में 4। ये आपको समझता होगा। ठीक है, अगर अपन जौहर देखते तो ये जौहर के अंदर देखो ये रहता बीच में मरकज़ा, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते, उसके बाद रहते मदार, इसको बोलते अपन पहला मदार, उसके बाद कहते इसको अपन दूसरा मदार, उसके बाद इस तरीके से अपन इसका रहता तीसरा मदार। ये देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक बात बताता हूँ। देखो ये देखो, ये पहला मदार, ये दूसरा मदार, यहाँ पर कहीं कहीं 3 मदार रहते, 4 मदार रहते। अब यहाँ देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जी। ये पार्ट अगर आपके समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। ये देखो, ये है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। 1s का मतलब होता कि यहाँ सिर्फ एक ही मदार है। 1s का मतलब क्या है, एक ही मदार है, और पहले मदार की कैपेसिटी ये जो है, ये मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये जो है, ये आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 दिख रहा है, ये 1 1, उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा 2 2, फिर उसके बाद यहाँ से देखिए आप 3 शुरू हो गया, है ना, 3 शुरू हो गया। तो ये 1 2 3 क्या है, ये 1 2 3 रहते शेल। और शेल के अंदर देखो, इसकी एक मिसाल बताता हूँ मैं आपको। इधर देखिए, ये देखो, ये शेल रहते, ये देखा आपको, ये शेल रहते, और शेल के अंदर शेल रहते, जैसा सेट रहता। बराबर है, जैसा अपन दिखते ये सेट है, ये सेट है, और ये इसके अंदर 1 2 3 4 जिसके रुकन कहलाते, जो कि ये सेट के ज़िम्नी सेट रहते। बराबर, इसके ज़िम्न में रहते, इसके ताबे में रहते। तो इसी तरीके से जो शेल रहते, शेल के अंदर भी एक शेल रहते, उनको अपन क्या बोलते हैं, सब शेल। इसकी मिसाल के लिए उन्होंने देखो एक बात बताया, शेल और सब शेल को कैसा समझना। 1s का मतलब पहला शेल, 1s का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1s पहला शेल, 1 यानी पहला। 2 तो इसको अपन बोलेंगे 2 दूसरा मदार। 3 का मतलब हो गया तीसरा मदार। उसके बाद ये हो गया चौथा मदार। एक मिसाल के तौर पर बताया हूं मैंने, अपन चाहे तो इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अच्छे से बनाता हूँ मैं इसकी शक्ल।
पहला मदार, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा दूसरा मदार। ये मदार बनते जा रहे हैं। ये हो रहा है हमारा तीसरा मदार। तो ये जो लेवल 1 है, इसका मतलब है ये 1 लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल। पहला जो मदार है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा में ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते। दूसरा जो मदार है इसके अंदर ये देखो, इसकी कैपेसिटी है 8 की, मतलब इसके अंदर ज़्यादा में ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते? ज़्यादा में ज़्यादा बोल रहे हैं अपन ना, कम से कम एक भी आ सकता। ज़्यादा में ज़्यादा कितने आ सकते? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते। उसके बाद अगर अपन तीसरे की बात करें, ये तीसरे बराबर है, तो तीसरे की कैपेसिटी 18 की है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से अपन इसमें बढ़ाते जाना है। तो आप देखेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी की है? 18 की। अगर गिनेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 कम है तो यहाँ लगाएंगे अपन 17 और यहाँ लगा देंगे अपन 18। मतलब पहले की जो कैपेसिटी है वो 2 की है, दूसरे की कैपेसिटी वो जो 8 की है ना, तीसरे की जो कैपेसिटी है वो है 18 की, बराबर है। जिस तरीके से अपन हमारे घर के अंदर जब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक ही कमरा है, छोटा सा कमरा है जिसके अंदर ज़्यादा में ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते। दूसरी जो लेवल है 2s 2p 3s 3p, बराबर है। तो यहाँ से ये सेकंड फ्लोर लग गया हमारा। इसके अंदर 2 कमरे हैं जिसमें से जो S वाला जो एक जो है कमरा S वाला, इसकी कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा में ज़्यादा 2 ही लोग रह सकते। और P के अंदर जो P रहेगा हमारा, ये P, इसके अंदर ज़्यादा में ज़्यादा कितने लोग रह सकते? 6 लोग रह सकते। तो ये अपने को ख्याल में रखना है कि जो पहला कमरा है S, हर फ्लोर पर ये S है, P भी है और कहीं कहीं D भी है। तो पहला जो कमरा है, पहला फर्स्ट फ्लोर है, उसमें सिर्फ S है और उसकी ज़्यादा में ज़्यादा गुंजाइश 2 खींच रही थी। दूसरे फ्लोर पे जैसे जाएंगे अपन से, है ना, तो वहाँ पर हमको 2 कमरे मिलेंगे। पहले कमरे की कैपेसिटी 2 की है और दूसरे कमरे की कैपेसिटी 6 की है। अब ये 6 के अंदर 1 भी रह सकता, 2 भी रह सकता, 3 भी रह सकते और 6 भी रह सकते। तीसरे फ्लोर पे जैसे जाएंगे अपन तो पहला ये यहाँ पर S भी है, ये S और ये P, इसके अंदर P भी है और इसके अंदर और तीसरा D भी है, बराबर है। पहले मंजिले पे सिर्फ S है, दूसरे मंजिले पर SP है, 2 कमरे, मतलब 2 टाइप के कमरे, है ना। ये मैं साफ कर देता हूँ आपको। 2 रूम है अपन बोलेंगे, 2 रूम है, एक रूम की कैपेसिटी 2 की है, दूसरे रूम की कैपेसिटी 6 की है। फिर तीसरे मंजिले पर जा रहे हैं अपन। तीसरे मंजिले पे S जो रहता है इसकी हमेशा कैपेसिटी 2 की रहती, P की जो हमेशा कैपेसिटी कितने की रहती? 6 की रहती और D की कैपेसिटी हमेशा 10 की रहती। ये बात हमको ख्याल में रखना है। ये अपना फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल और ये है हमारी थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल है पहला मदार, मदार के अंदर भी मदार रहते तो इसको अपन बोलते हैं जिम्नी मदार। जैसा ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर एक कमरा है तो इसके जिम्नी मदार हो गए। सेकंड फ्लोर के अंदर दूसरे मंजिले पर दो कमरे हैं तो इसको अपन बोलेंगे 2 सबशेल। साइंस की ज़बान में क्या कहेंगे अपन इसको? 2 सबशेल। और इसके अंदर 3 कमरे हैं तीसरे फ्लोर पर तो अपन उसको बोलेंगे 3 सबशेल, बराबर है। तो ये अपने को कंसेप्ट समझना है, 3 सबशेल, शेल और सबशेल। तो कार्बन के अंदर, क्योंकि कार्बन का जौहरी अदद कितना है? 4 है,
तो इसलिए 4 होने की वजह से पहला शेल तो कंप्लीट हो जाता उसका, बाकी जब तीसरा जो उसके पास 4 है तो उसका जो वो जो है फिर वो क्या करता, यहाँ पर उसका कार्बन का जौहरी अदद कितना है, 6 है ना। तो 6 होने की वजह से पहले मदार में 4, पहले मदार में 2 और दूसरे मदार में 4। तो मदार के अंदर ज़िमनी मदार रहते तो पहले के अंदर रहेगा 2 और उसके बाद दूसरे मदार के अंदर आएंगे, उसके ज़िमनी मदार में उसके अंदर भी आएंगे 2। जबकि इसकी कैपेसिटी कितनी की है, 6 की है, इसके अंदर आए कितने, सिर्फ 2 ही आए, बराबर है। तो ये चीज़ हमको ख्याल में रखना है। तो 2 आए मतलब अभी भी इसके पास कितने बाकी है, खाली है, 4 खाली है। तो यही कार्बन का यहाँ पर कंसेप्ट बताया गया कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की वो 2,4 है, 2,4 है। किसकी, कार्बन की। पहले मदार के अंदर 2 है, दूसरे मदार के अंदर 4 है, जबकि इसकी गुंजाइश 8 की है, बराबर है। अब ऐसी हालत के अंदर कई मरतबा क्या होता है, जैसे अगर अपन हाइड्रोजन की बात लेंगे तो हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है, बराबर है। उसका तो पूरा का पूरा पहले मदार के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे हो जाता है इसका पूरा कारोबार, है ना। उसके बाद हीलियम लेंगे तो हीलियम का जौहरी अदद 2 है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर। जैसी अगर अपन लिथियम की तरफ जाते तो लिथियम का जौहरी अदद 3 है। तो पहली जो है हमको मालूम है पहले शेल की, पहले मदार की कैपेसिटी कितने की है, 2 की। तो पहले इसमें 2 चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी 1 बाकी है। तो 1 क्या करता, दूसरे मंजिले पे चले जाता, जिसकी कैपेसिटी 8 की है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1 है। अब हर जौहर, जैसा अपन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहते हैं कि भाई अक्सर अपन वर्ड सुनते कि भाई बच्चा पढ़ ले लिखे सेटल हो जाए, तो इस तरीके से ये एटम्स के अंदर भी खसूसियत खासियत रहती कि वो चाहते कि किसी भी तरीके से हमारा आखिरी मदार मुकम्मल रहे, किसी भी तरीके से। ये जो आखिरी मदार है उनका ये कैसा रहे, मुकम्मल रहे। अब इसकी आखिरी मदार की कैपेसिटी 8 की है, अब इसके अंदर सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो फिर अब ऐसी हालत में क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन तो हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ताकत दरकार होगी। तो ऐसी हालत में क्या करता ये, 1 इलेक्ट्रॉन कीमियाई तामुल में खो देता। मतलब एक बात याद रखो कि जिसके भी आखिरी मदार के अंदर 1, 2, 3 यहां तक के जो इलेक्ट्रॉन रहे, 1, 2, 3, तो वो इलेक्ट्रॉन खोते। अब यहां देखो 2,4, अब इसके अंदर आधा भरा हुआ है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितने की है, कैपेसिटी है इसकी 8 की, और इसके पास आ गए कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन खोएगा नहीं, ना ही इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। अब ये करता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, मतलब पार्टनरशिप। चल बोलता आधा आधा मैं कंप्लीट हूं, एक और दूसरों से फिर वो साझेदारी करता। जब भी मतलब हाइड्रोजन का भी कैसा काम है, हाइड्रोजन के भी एक ही मदार रहता है हाइड्रोजन में। ये लिए अपन ने अगर हाइड्रोजन का लिए तो इसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको गुंजाइश इसकी 2 की है ज़्यादा, तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहती। इसलिए जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ तामुल करता तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहती, 4 इलेक्ट्रॉन की, अपना दौर मुकम्मल करने के लिए। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करता, मतलब पार्टनरशिप करता, और इसके साथ जो बंध बनाता उस बंध को बोलते हैं अपन हम गिरफ्त बंध। कौन सा कहते, हम गिरफ्त बंध। इस तरीके से पहली बात देखो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहा, 2 इलेक्ट्रॉन रहा, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खोएंगे। लेकिन 4 आ गया तो 4 वाला इलेक्ट्रॉन खोएगा नहीं, 4 वाला पार्टनरशिप करेगा। बोलेगा मेरा आधा आ गया, अब मुझे आधे की ज़रूरत है, तो फिर वो बोलेगा कि भाई नहीं, अब मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं, अब मैं क्या करूँगा, साझेदारी करूँगा, पार्टनरशिप करूँगा। उसके बाद देखो, अब यहाँ तक के तो पार्टनरशिप ठीक है, लेकिन जैसे अपन 2-4 के आगे और आगे बढ़ते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन आगे बढ़ते, यहाँ तक के था 2-4। अब फिर जैसी 2-1 है, 2-2 है, 2-3 है, अब यहाँ 2-4, ये सब के अंदर इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान पाया जाता।
इलेक्ट्रॉन खोने वाले हैं, जिनके आखिरी मदार में 1 2 3 रहेगा। ये इसके जिसके आखिरी मदार में 4 रहेगा वो क्या करेगा, साझेदारी करेगा। क्या करेगा, साझेदारी। उसके बाद जिसके आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी मदार में 2 4 5 6 और ये 7 रहेगा। और उसके बाद आखिरी वाला एक अलग से लिखता हूं मैं 8। ये 3 कैटेगरी है अपने पास, और अपन चाहे तो 4 भी लिख। अब इसके अंदर आधे से ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन खोएंगे नहीं, अब ये बनाएंगे इलेक्ट्रॉन हासिल करने वाले हैं। मतलब इनके अगर आखिरी मदार में 1 2 3 रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन खोएंगे, 4 रहेंगे 50% रहेंगे तो साझेदारी करेंगे, 50% से ज़्यादा रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे। अब दूसरे को बोलेंगे कि भाई हम मेरे पास 5 है, 3 वाले को बोलेंगे चल तू 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। 6 वाला है तो ये 2 वाले को बोलेंगे कि चल मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, क्योंकि इसको इसके पास 2 है, 2 रख के इसका कहना है कि भाई 2 क्या रखूँ मैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन खो देता। तो ये इलेक्ट्रॉन खोने वाले रहते और जो इलेक्ट्रॉन खोते उनके अंदर वो तमाम की तमाम क्या रहते, धाते रहते। और ये धात नुमा रहते, इनके अंदर धातीय और अधाती खासियत की दरमियानी खासियत रहती। कौन से, 2 4। इसकी मिसाल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर, जो कि अपन कंप्यूटर वगैरह के अंदर इसकी चिप वगैरह इस्तेमाल करते। और जिनके आखिरी मदार में 5 6 7 रहते ये इलेक्ट्रॉन हासिल करने वाले रहते, ये इलेक्ट्रॉन खोएंगे नहीं। अब इसके बाद देखो, अब ये क्या करेगा, अब ये अपना आखिरी मदार मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन खोता तो इसकी गिरफ्त रहेगी 1। ये अपनी इलेक्ट्रॉन आखिरी मदार मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा। ये कितने खोएगा, 2, तो इसकी गिरफ्त रहेंगी 2। ये 3 खोएगा, इसकी गिरफ्त रहेंगी 3। ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा तब भी इसकी गिरफ्त रहेंगी 4। उसके बाद ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, ये क्या कर रहा है, खो रहा है, ये भी खोने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन खोने वाला है। ये 3 इलेक्ट्रॉन खोने वाला है, ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करने वाला है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने वाला है, ये 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करने वाला है। तो कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन खोकर, बात पे गौर करो, जितने इलेक्ट्रॉन खोकर या जितने इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपनी आखिरी मदार मुकम्मल करता है उसे उसकी गिरफ्त कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन खो गए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन खोया तब भी इसकी गिरफ्त 1, इसने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करा तब भी इसकी गिरफ्त 1, बराबर है। सॉरी, इसकी गिरफ्त अपने थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये 1 नहीं उल्टा हो गया अपना यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसकी जो गिरफ्त है, इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन खोएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन खोएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसकी 1 गिरफ्त, ये 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसकी गिरफ्त 2, ये 3 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसकी गिरफ्त 3। इसी तरीके से ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है। तो इसकी गिरफ्त कितनी होंगी, 4। इसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना आखिरी मदार मुकम्मल कर रहा है, ये 2 तो इसकी भी गिरफ्त कितनी होंगी, 3। इसकी गिरफ्त रहेंगी 2, इसकी गिरफ्त रहेगी 1। तो इससे क्या पता चला कि जो आंसर इलेक्ट्रॉन हासिल करके या साझेदारी करके या इलेक्ट्रॉन खोकर अपना आखिरी मदार मुकम्मल करता है उसे उसकी क्या कहते, गिरफ्त कहते हैं। मतलब कोई जौहर जितने इलेक्ट्रॉन खोकर या जितने इलेक्ट्रॉन हासिल करके, खोकर, साझेदारी करके या हासिल करके अपना आखिरी मदार मुकम्मल करता उसे गिरफ्त कहते,
उसे उसकी क्या कहते हैं, गिरफ्त, बराबर है। इसकी गिरफ्त 1 है, इसकी गिरफ्त 2 है, मतलब गिरफ्त सिफर से लेकर मैक्सिमम गिरफ्त कितनी हो सकती, 4, 0 से 4 के दरमियान। तो यहाँ देखो इसकी गिरफ्त 1 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खोया, इसकी गिरफ्त 2 है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन खोया, इसकी गिरफ्त 3 है। इसी तरीके से कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मतलब 4 दूसरे जौहरों के साथ भी वो 4 के साथ या 4 बॉन्ड बनाएगा वो, है ना, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन दरकार है। तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन मतलब की ज़रूरत होने की वजह से उसकी 4 के साथ क्या करेगा वो, साझेदारी करेगा। मिसाल के तौर पर 4 हाइड्रोजन जौहर के साथ वो साझेदारी करेगा, कौन, कार्बन, इस तरीके से। तो इसकी भी गिरफ्त कितनी होगी, 4, ये 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। तो इसकी गिरफ्त होगी 3, 2, 1, ये होगी हमारी गिरफ्त। और यहाँ देखो इसके आखिरी मदार में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, ना इसको इलेक्ट्रॉन खोने की ज़रूरत है, ना ही इसको इलेक्ट्रॉन हासिल करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन खोने की ज़रूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन हासिल करने। तो इसकी जो गिरफ्त है वो कितनी है, 0। जब किसी जौहर की गिरफ्त 0 रहती या जब किसी एटम की गिरफ्त वैलेंसी 0 रहती तो वो किसी भी कीमियाई तामुल में हिस्सा नहीं लेता आम दर्जे हरारत पर। इसीलिए हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इनके आखिरी मदार मुकम्मल रहते और आखिरी मदार मुकम्मल होने की वजह से वो किसी भी कीमियाई तामुल में हिस्सा नहीं लेते। अब देखो यहाँ पर मैं और एक मिसाल बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक टेबल। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी आपने पॉसिबल हुआ तो क्या करना, शक्ल बना लेना। ये देखो यहाँ पर, देखो ये पहला मदार है इसके पास, हीलियम। हीलियम का मतलब क्या हुआ, ये 1s का मतलब होता है पहले मदार के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2s पहले मदार के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ इसका मदार मुकम्मल हो गया। अब मदार मुकम्मल एक ही है और वो भी कंप्लीट है, मतलब ये कीमियाई तामुल में हिस्सा नहीं लेगा, ये इनर्ट है। इनर्ट मतलब गैर आमिल। उसके बाद देखो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, पीरियोडिक एटॉमिक नंबर है 3, पहले मदार में 1s2। अब यहाँ से दूसरा शेल 2s1। उसके बाद यहाँ पर बेरिलियम 1s2 2s2, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी की है, 8 की, इसकी कैपेसिटी 2 की चाहिए, कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर 2 ही 6, जबकि इसको 6 और चाहिए कंप्लीट करने के लिए, है ना। 2p क्या है, अपन लिख सकते हैं 0 समझने के लिए, है ना। समझने के लिए अपन यहाँ पर भी लिख सकते क्या, 2p0, कि इसका जो p मदार है वो प्योरली खाली है। तो अब इसको यहाँ 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, तो समझदारी इसी में है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को खो देता। अब यहाँ पर भी इसको 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, बराबर है। तो ये क्या करता, 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए भाई ये भी लेके जा। उसके बाद 1s2 2s2 2p2, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। अब यहाँ 4 आ गए, इसकी कैपेसिटी 8 की है, 50% आ गया। अब ये 50% आने के बाद इलेक्ट्रॉन खोएगा नहीं, अब ये क्या करेगा, साझेदारी करेगा। ये करता साझेदारी। ये चीज़ें लिखो, आप नोट्स बनाओ, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सके तो ये नेट पे से ये फोटो निकाल के इसको डाउनलोड कर लो। कार्बन के बाद अपन जाते नाइट्रोजन के साथ। कार्बन का जौहरी अदद कितना है, ये कार्बन का जौहरी अदद है 6, नाइट्रोजन का है 7, है ना। तो अपन बोरॉन पे थे, बोरॉन के अंदर पहले जो रहेगा, है ना, वो 1 रहेगा। उसके बाद कार्बन के अंदर 2s2 2p2 2s2 और 2p2। अब यहाँ पर इसके आखिरी मदार में 3 है, यानी ये साझेदारी नहीं करेगा, ये थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक के खोएगा, इसके ये क्या करेगा, खोने की सलाहियत रहती है इसके अंदर। अब यहाँ पे शुरू होती साझेदारी, क्योंकि आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 की कैपेसिटी है, 50% आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन खोएगा नहीं। अब यहाँ से बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है,
तो यहाँ पे पार्टनरशिप करेंगे और इसकी वजह से जो बॉन्ड तैयार होगा वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड, हम गिरफ्त बंदिश, हम गिरफ्त बॉन्ड कहते हैं जिसे। ठीक है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खोने की सलाहियत रहेगी, ये गैर आमिल रहेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस करेंगे या खोने की सलाहियत इसके अंदर रहेगी। अब यहाँ से है ना, यहाँ से जो शुरू हुआ, तब यहाँ पर और लिखेंगे अपन 1s2 2s2, अब यहाँ 2p2 था तो यहाँ पे 2p3 रहेगा। अब यहाँ से यहाँ के बाद वाले पूरे के पूरे 2p4 1s2 2s2 2p5 बराबर है। तो ये यहाँ से ये तीनों के तीनों ये जो रहेंगे हासिल करने वाले रहेंगे, कौन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन हासिल करने वाले। ये ऊपर के खोने वाले यहाँ तक जो है ये सब के सब तीनों खोने वाले रहेंगे। उसके बाद वाला रहेगा एक साझेदारी वाला, जिसके अंदर 50% इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बराबर है, और ज़्यादा रहे 50% से तो ये इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे, बराबर है। ये एक खोएगा, इसकी गिरफ्त रहेंगी एक इलेक्ट्रॉन खोएगा। इसकी कितने इलेक्ट्रॉन खोएगा, 2, तो इसकी गिरफ्त रहेंगी 2, इसकी गिरफ्त रहेंगी 3। अब ये इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, ठीक है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, है ना। ये खो रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसलिए मैंने एरो इस टाइप से बताया, इसलिए इसकी गिरफ्त। अब ये इलेक्ट्रॉन 3 हासिल करेगा, 3 हासिल करेगा यानी इसकी गिरफ्त होगी 3। ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा यानी इसकी गिरफ्त होगी 2, और ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, इसकी गिरफ्त होगी 1। और उसके बाद अगर अपन आगे बढ़े नियॉन, तो ये 1s2 2p, सॉरी यार इसके अंदर थोड़ा सा गलती होगी, सॉरी, यहाँ पर अपने को p लिख दिया अपन ने, यहाँ पर 2s2 होना था, 2s2 2p4 2s2 2p5, फिर यहाँ लिखेंगे अपन 2s2 2p6। इसकी कैपेसिटी 6 की थी और इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ये फुल हो गया। फुल होने की वजह से ये गैर आमिल रहेगा। कैसा रहेगा, गैर आमिल रहेगा। तो यहाँ ख्याल में रखना है, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना। ये 1s की सीरीज है, 1s के बाद 2s वाली आती, ठीक है, 2s के बाद 2p वाली आती, 2p0, ये 1s1 2s2, फिर जब 2s कंप्लीट हो जाता, जब p शुरू होता, p फिल होना शुरू होता, p1 p2 p3 p4 p5 p6, यहाँ पे इसकी कैपेसिटी ख़त्म। मतलब यहाँ पर इसी के साथ ये शेल भी ख़त्म, बराबर है। पहला शेल रहता k, दूसरा शेल रहता l। तो k की कैपेसिटी 2 की रहती, l की कैपेसिटी 8 की रहती और m की कैपेसिटी 18 की रहती। इस तरीके से जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते वैसे वैसे कैपेसिटी इनकी बढ़ती जाती, ठीक है। इस तरीके का कंसेप्ट है ये। अगर किसी के आखिरी मदार में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन खोएगा, 4 रहेंगे तो साझेदारी करेगा, 5 6 7 रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, ठीक है। 5 रहेंगे तो 3 हासिल करेगा, 6 रहेंगे तो 2 हासिल करेगा, 7 रहेंगे तो 1 हासिल करेगा, और 8 रहेंगे तो ना ही इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन खोएगा। उसको अपन गैर आमिल कहेंगे। इसीलिए हीलियम, उसके बाद नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनके आखिरी मदार जो है वो मुकम्मल होते, और आखिरी मदार मुकम्मल होने की वजह से ये किसी भी कीमियाई तामुल में आम दर्जे हरारत पर हिस्सा नहीं लेते। इसीलिए ये क्या कहलाते, गैर आमिल गैसें कहलाते, या शाज़ गैसें भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो मतलब गिरफ्त की तारीफ क्या है कि किसी भी कीमियाई तामुल के दौरान कोई जौहर जितने इलेक्ट्रॉन खोकर या जितने इलेक्ट्रॉन हासिल करके या जितने इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके अपना आखिरी मदार मुकम्मल करता है,
उसे उस आंसर की गिरफ्त कहते हैं, उसे उस एटम की, उस एलिमेंट की या उस आंसर की क्या कहते हैं अपन, गिरफ्त कहते हैं। तो आपको गिरफ्त का कंसेप्ट बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। बाकी का पार्ट अपन दूसरे इसमें देखेंगे।